सबसे पहले आपको बताएं कि साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की खरीदारी में शफाफियत पर सवालात उठ गए हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की बिडिंग पर साबिक निगरान वज़ीर तवानाई ने खदशात का इजहार किया। साबिक निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का 8 निकात पर मुश्तमिल खत भी मंजर आम पर आ गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, कौन से निकात उठाए गए हैं इस खत में? जी, ये ख़त 8 नुकात पर मबनी जो है, ये साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक उसके जो कोयला दरामद किया जाता है एनर्जी पैदा करने के लिए, उसके जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उन पर शफाफियत पर सवालिया निशान उठाया गया है, सवालात उठाए गए हैं जो साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई उनकी जानिब से। ये जो मंसूबा है ये 1320 मेगावाट का मंसूबा है और ये 2017 में मुकम्मल हुआ था और इस पे 1 अरब 91 करोड़ डॉलर लागत आई थी। ये बुनियादी तौर पे जो चाइनीज़ IPPs हैं उनमें से एक मंसूबा है। तो इसके ज़रिए जो तवानाई पैदा की जाती है वो इम्पोर्टेड कोयला है और ये इम्पोर्टेड कोयला दरामद करने के लिए जो एग्रीमेंट किए गए हैं उस पे उन्होंने उसके ऑडिट का मुतालबा किया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को उस वक्त खत लिखा 1 मार्च को और इसमें उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कोयले के कॉन्ट्रैक्ट में शफाफियत पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इस मामले की इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट है वो 15 दिन में पेश की जाए। जो आज के दिन तक यानी 1 मार्च से लेकर आज के दिन तक इस पे ना तो कोई इंक्वायरी हुई और ना ही कोई रिपोर्ट और ऐसी कोई इकदाम जो है वो सामने आया जिसमें कोई सीरियसनेस जो है हुकूमत की जानिब से शो की जाए कि एक साबिक निगरान वफाकी वजीर उस वक्त वो इनकम्बेंट थे और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इस मंसूबे की जो गैर शफाफियत है उसके हवाले से खत लिखा और इस खत के जो 8 पॉइंट्स हैं उनमें से ये कहा गया कि जो लॉन्ग टर्म कोयले के कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पर शफाफ और मुफस्सिल तहकीकात होनी चाहिए और इसमें यह भी कहा गया है कि जो नेपरा ने कोयले की खरीदारी के लिए जो पाकिस्तानी रुपए की गाइडलाइन क्यों जारी नहीं की, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिससे आम सार्फिन जुड़े हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि इस खत में यह लिखा गया है कि पाकिस्तानी रुपी में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रकम देने के लिए तैयार थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो क्यों नहीं पाकिस्तानी रुपी में पेमेंट्स के हवाले से किया गया। उसकी रीजन ये है कि इसका जो इंपैक्ट है यानी जब डॉलर में कोयला इंपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे में जो रुपए की कदर कम होने से इसका इंपैक्ट डायरेक्टली सार्फिन पे आ रहा है। यही वजह है कि साबिक निगरान वफाकी वजीर तवानाई ने यह लिखा है कि नेपरा ने ये सेविंग करके यानी जो इसका इंपैक्ट आना था जो कि आम सार्फिन पे ये पास ऑन होना है इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए और इसमें यह कहा गया है कि अगर नेपरा ऐसी गाइडलाइंस जारी नहीं करती तो क्या शफाफियत के लिए दीगर इकदाम नहीं उठाए जाने चाहिए थे। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग है कि एक वफाकी वजीर जब वो उस वक्त ओहदे पर मौजूद थे वो एक बड़ा मंसूबा जो 1320 मेगावाट का मंसूबा है उसमें अरबों डॉलर जो हैं उनकी लागत से यह मंसूबा बना और उसका मकसद क्या था। उसका मकसद यह था कि ये कोयले से पैदा होने वाली जो बिजली है ये सस्ती बिजली होगी, लेकिन ये एक तो ये इंपोर्टेड इसके लिए कोयला जो है वो मंगवाया गया वो, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे इस खत में इंकशाफ हुआ है जो रुपए में अदायगी करके भी इंपोर्टेड जो कोयला है वो फराहम करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो एग्रीमेंट किए गए वो PKR में नहीं किए गए। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी अपने सेक्रेटरी को लिखा कि जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती तो क्या इन मुआहिदों पर अमल दरामद जो है उस वक्त तक रोक नहीं देना चाहिए। तो इस पे हमारी बात हुई, दुनिया न्यूज ने इसको कंफर्म किया, इस लेटर की ऑथेंटिसिटी को इस पे मोहम्मद अली साहब ने इसको कंफर्म किया। फिर हमने जो वजारत तवानाई है उनके सेक्रेटरी से, वजारत तवानाई के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे राब्ते की कोशिश की। उनकी जानिब से इस पे मुकम्मल खामोशी है, कोई इस पे इकदाम नहीं उठाया गया तहकीकात के हवाले से भी। यानी
ये कहा जाए कि जिस तरह पाकिस्तान में जो दीगर मंसूबों का जो बैड गवर्नेंस के हवाले से, मिसमैनेजमेंट के हवाले से रोना रोया जाता है, और उसमें यही कुछ इसमें भी हुआ कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी उस मिनिस्ट्री की इस मामले को उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने अपने सबसे सीनियर अफसर को यह लिखा, और उसके बाद इस पर अभी तक जब हुकूमत की तब्दीली के बाद भी इस मामले को टेकअप नहीं किया गया। उसकी रीजन यह है कि उस वक्त जब ये जो प्रोजेक्ट लगे और ये मुआहदे हो रहे, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज एक ऐसे वक्त में जब ये मामला सरफेस हुआ है, अगरचे ये इनकी नई हुकूमत आने से चंद रोज कबल ये मामला सामने आया इस खत की सूरत में, लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से ना तो कोई तहकीकात की, क्योंकि उस वक्त निगरान हुकूमत ने जाते हुए, निगरान हुकूमत के वजीर ने जाते हुए ये मामला जो है वो उठाया, और उसके चंद दिन बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। तो उसके बाद अब कई हफ्ते गुजरने के बाद भी ये मामला, इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वजारत तवानाई अपने साबिक निगरान वजीर के जानिब से जो कंसर्न शो किए गए हैं, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से कंसर्न शो किए गए हैं, जो उन्होंने इस खत का हिस्सा बनाया और उसमें 8 नुकात में इसे समोया, जो कि एक आम आदमी से रिलेटेड है। एक आम आदमी ने जो इन गर्मियों में महंगी तरीन जो बिजली खरीदनी है, तो बुनियादी तौर पे जो बिजली महंगी खरीदने के जो फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर इस तरह के मामलात भी होते हैं जिसमें ऐसे मुआहदे कर लिए जाते हैं, चाहे वो दीगर आईपीपीज का मामला हो, चाहे वो कोयले से बिजली पैदा करने का मामला हो, तो उसमें भी ऐसे मुआहदे कर लिए जाते हैं जिसमें आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता था, जो नहीं दिया गया, बल्कि उन पर बोझ बढ़ा दिया गया। लेकिन हुकूमत इस पे हाथ धरे अभी बैठी है। जी सही अदील, ये बड़ा सीरियस मैटर है, और अभी मैं 8 नुकात देख रही थी, और जैसे आपने भी अभी एक्सप्लेन किया कि इसमें जो खास तौर पे डॉलर्स में अदायगी का मामला है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि फ्लक्चुएट करती है प्राइस, अभी आप भी बता रहे थे, तो वो उसमें इस्तेहकाम भी नहीं रहता, और प्राइस ऊपर जाती है तो बिजली महंगी हो जाती है। यही जो इशू है वो सार्फिन फेस करें। आप क्या समझते हैं, इसको सीरियस ना लेने की वजह सिर्फ ये है कि ये, जैसे अभी आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में ये शुरू किए गए, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है, या आप समझते हैं कि इस मामले के सरफेस पे आने के बाद अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और कोई और इकदाम उठाए जा सकते हैं, जैसे सजेस्ट किया गया कि खरीदारी के ये ठेके रोक देने चाहिए? देखिए, जब इस तरह के जो मामलात सामने आते हैं तो ये कहा जाता है कि इस मामले की इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा। आईपीपीज के साथ जब माजी में भी जो मुआहदे हुए उसमें कहा गया कि जी रीनिगोशिएट किया जाएगा, उसमें कमेटी बनी, लेकिन बाद में कई महीने गुजरने के बाद भी वो जो तमाम नशिस्तें हुई उनमें कुछ नहीं बना, आम आदमी को उस पर कुछ नहीं मिला। वही आईपीपीज के मुआहदे, डॉलर्स में पेमेंट्स जो थी, जो की गई, जो मुआहदे किए गए, आज भी वो जो डॉलर की पेमेंट का 94 के मुआहदों की बात करें, या उसके बाद हम परवेज मुशर्रफ दौर के जो मुआहदों की बात करें, अब उसके बाद ये जो आईपीपीज आए, उसके बाद ये वो आईपीपीज थे जिसमें ये कोयले से बिजली पैदा करने वाले जो आईपीपीज थे, उनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि ये उनकी तरह नहीं है जो ऑयल से बिजली पैदा करके उसका जो भारी लागत आती है उससे बचाया जाएगा। इनका मकसद बुनियादी तौर पे ये था, लेकिन उनमें भी मुआहदे ऐसे कर लिए गए कि वो कोयला जो इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है, महंगा कोयला, और आप खुद सोचें कि जब 2017 में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ उस वक्त डॉलर की क्या रुपए के मुकाबले में कदर थी और आज क्या कदर है, और वो कितना बड़ा डिफरेंस जो है, ऑलमोस्ट डबल होगी उसकी कॉस्ट। और खास तौर पे 2021-22 के बाद से ये जो इंपैक्ट जो बढ़ना शुरू हुआ, तो गुज़िश्ता 2-3 बरसों में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई, तो ऐसे में वो तमाम इंपैक्ट आम सारिफ पे आया। और इसमें यही एक वो नुक्ता जो नेपरा की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया गया कि नेपरा ने ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, और जो मुतलका हुकाम है उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाया कि ये मामला जब पीकेआर में तय हो सकता था तो इस हवाले से क्यों एफर्ट्स नहीं है ये। और इससे बढ़कर तशवीशनाक ये है कि ऐसे मुआहदों का सारा बोझ जो है वो अल्टीमेटली सार्फिन पर मुंतकिल हो जाता है। अदील वड़ैच, आप इससे मुतालिक हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।